अगर आप बाइक खरीदने वाले हो तो 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि इस हफ्ते बाइक मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि शायद आपकी अगली बाइक का डिसीजन बदल दे। हीरो एक नई ड्यूल स्पोर्ट बाइक पर काम करता दिख रहा है। बजाज एक नई एडवेंचर बाइक लेकर आने वाला है। हार्ले डेविडसन X440 अब थोड़ी महंगी हो गई है। KTM 390 एडवेंचर को एक नया लुक मिला है और कावासाकी तो भाई 83,000 की चीजें फ्री दे रहा है। मतलब बाइक कंपनीज ने शायद सोच लिया है कस्टमर के पास पैसा नहीं बचना चाहिए। तो अगर आप बाइक लवर हो या बस बाइक देखकर अपना बैंक बैलेंस भूल जाते हो तो वेलकम बैक टू अनकट माइल्स। चलो देखते हैं इस हफ्ते बाइक की दुनिया में क्या क्या कांड हुआ। शुरुआत करते हैं हार्ले डेविडसन से। और भाई अगर आपका सपना था कि एक हार्ले खरीदेंगे तो वॉलेट थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा। हार्ले डेविडसन X440 की कुछ वेरिएंट्स की कीमत बढ़ गई है। मिड लेवल S और टॉप लेवल स्पेटी वेरिएंट्स के करीब 2000 रुपीज प्राइस हाइक हुआ है। अब 2000 सुनकर आप बोलेंगे बस 2000 ही तो है, लेकिन भाई एक प्राइस हाइक 2000, दूसरा एसेसरीज, तीसरा इंश्योरेंस, फिर रजिस्ट्रेशन, आखिर में वॉलेट बोलता है हार्ले छोड़ साइकिल ले लेते हैं। वैसे हार्ले X440 440cc इंजन हार्ले का बैच इंटरेस्टिंग पैकेज बनाता है, लेकिन अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो लेटेस्ट डीलरशिप प्राइस जरूर चेक करना। अब KTM वालों के लिए छोटी लेकिन इंटरेस्टिंग अपडेट। KTM 390 एडवेंचर को नया व्हाइट कलर और ग्राफिक्स अपडेट मिला है। मतलब इंजन में कोई बड़ा रिवोल्यूशन नहीं, बस बाइक का थोड़ा नया कपड़ा पहना दिया है। लेकिन KTM की ऑरेंज एंड व्हाइट वाली पर्सनैलिटी का नया कलर काफी अलग दिख सकता है। और ऑनेस्टली KTM वाले खरीदते समय सबसे पहले क्या देखते हैं? परफॉर्मेंस? नहीं भाई, पहले देखते हैं कलर, कौन सा अग्रेसिव है। अगर आपको 390 पसंद है तो नया कलर ऑप्शन डेफिनेटली देखने लायक है। क्या ये वाली न्यूज थोड़ी इंटरेस्टिंग है? हीरो मोटोकॉर्प ने इंडिया में एक नई ड्यूल स्पोर्ट मोटरसाइकिल का डिजाइन पेटेंट फाइल करवाया है। बाइक में दिख रहा है 19 इंच फ्रंट व्हील और 17 इंच रियल स्पोक व्हील सेटअप, लॉन्ग व्हील सस्पेंशन, ओवरऑल डिजाइन काफी रगेड है। अब जरूरी है सब कुछ बताना कि इम्पल्स वापस आ रही है? आप सोच सकते हो ये एक बजट बाइक हो सकती है। तो भाई जिनके पास पैसा है और एडवेंचर करने के बाद सोचते थे कि भाई पैसा नहीं बचेगा, बट अब एडवेंचर के लिए इम्पल्स काफी अच्छा एक बजट ऑप्शन बन सकता है। क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे? पेटेंट कंफर्म्ड है पर लॉन्च नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल वालों की तरफ चलते हैं। गुजरात बेस्ड ईवी कंपनी मैटर ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स रिवील किए हैं। कंपनी करीब 4 नई इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल्स पर काम कर रही है। ये बाइक एरा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी। 4 बाइक सुनकर आपको लग रहा होगा भाई एक चली हुई दिखा दो पहले, लेकिन कंपनी ने फ्यूचर एक्सपेंशन का प्लान रखा है। इंटरेस्टिंग बात यह है मैटर ने रिसेंटली करीब $25 मिलियन की फंडिंग रेज की है। मतलब कंपनी सीरियस दिख रही है। अब सवाल यह है इलेक्ट्रिक है तो रेंज कितना देगी भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक है ना। हीरो भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल गेम में आने की तैयारी कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प ने कंफर्म किया है कि पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 2027 में लॉन्च होगी। ये सिर्फ स्कूटर का बड़ा विजन नहीं होगा, कंपनी डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म पर काम करेगी। हीरो ने जीरो मोटरसाइकिल्स की पार्टनरशिप भी की है। इस प्रोजेक्ट का हीरो और जीरो मोटरसाइकिल की पार्टनरशिप भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मतलब हीरो की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल आएगी तो सिर्फ नाम के लिए नहीं आने वाली। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हीरो इलेक्ट्रिक बाइक को स्प्लेंडर वाली अफोर्डेबिलिटी दे पाएगा? क्योंकि अगर कीमत ज्यादा हुई तो कस्टमर बोलेगा भाई रेंज कितनी है, अगर प्राइस कम हुई तो कंपटीशन बोलेगा अब असली खेल शुरू। अब आपकी बारी। बजाज की नई एडवेंचर मोटरसाइकिल की टेस्टिंग फिर से सामने आई है, यानी कि इसकी पहले भी हो चुकी है। वाह, एक इंटरेस्टिंग है भाई ये तो। लेटेस्ट स्पाइस शॉट में बाइक एडवेंचर देखकर एक प्रॉपर एडवेंचर टूरर लगती है। फ्रंट ब्रेक, हाई माउंटेड हैंड बार, लॉन्ग सिंगल पीस सीट, ओवरऑल डिजाइन काफी पर्सपेक्टफुल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बाइक का ग्लोबल डाउट नवंबर-दिसंबर 2026 के पास एक्सपेक्टेड है। बाइक का नाम क्या होगा? कोई बता सकता है क्या कि बजाज किस नाम से ये
लॉन्च करेगी। ये कंपटीशन देने वाली है हिमालयन, KTM और काफी सारी ADV बाइक्स को। बजाज एडवेंचर होगी या एडवेंचर दिखाने वाली होगी। अब भाई ये वाली खबर सुनकर तो मैं भी 2 सेकंड के लिए चुप हो गया। कावासाकी निंजा ZX6R खरीदने वालों के लिए कंपनी एक स्टीयरिंग बम्पर फ्री दे रही है, जिसकी वैल्यू 83,000 है भाई। हाँ भाई, मतलब कावासाकी शोरूम में जाकर अगर आप बोले सर थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, तो वो क्या बोलने वाले हैं, डिस्काउंट नहीं सर, 83,000 की एसेसरी फ्री ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग बम्पर का एक्चुअली जो काम होता है वो हैंडलिंग इंप्रूव करना होता है स्पोर्ट्स बाइक में, और काफी सारी एसेसरीज ऐसी आती है जिसमें आप ऐसी स्पोर्ट्स बाइक्स को थोड़ी सी हैंडलिंग अच्छी दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हो तो क्या आप ये बाइक लेना चाहेंगे? अब ना एक थोड़ा मार्केट का मूड समझते हैं। इंडिया में 350 से लेकर 450 सीसी की मोटरसाइकिल सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है सेल्स में। जुलाई 2026 में सेल्स करीब 1,22,000 यूनिट्स तक पहुंची। पिछले साल जुलाई के हिसाब से देखें तो 48% इसे ग्रोथ मिली है, यानी कि पिछले साल भी काफी अच्छी सेल्स थी, बट इस साल 48% ज्यादा मिली है। यानी कि अगर पिछले साल 75 थी तो इस साल 1,22,000। मतलब इंडियन राइडर्स चाह रहे हैं कि सबसे पहले 125 थी, फिर 160 के आसपास हो गई, फिर थोड़ा उन्होंने बजट बढ़ाया और 250 पे हो गई। चलो अब इतना बजट बढ़ा ही रहे हैं तो 450 के आसपास भी देख लेते हैं ना भाई। रॉयल एनफील्ड इस सेगमेंट में सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है, लेकिन होंडा, ट्रैम, KTM, बजाज और बाकी ब्रांड्स भी हिस्सा ले रहे हैं। ये जो सेगमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो इस सेगमेंट में लॉन्च करने वाले अपनी बाइक 350 से लेकर 450। रॉयल एनफील्ड की पकड़ अभी भी मजबूत है इस 350 से 450 सेगमेंट में। रॉयल एनफील्ड की 350 से 450 के सेगमेंट में काफी अच्छी पकड़ है, तो रॉयल एनफील्ड को इग्नोर कैसे कर सकते हैं। जुलाई में रॉयल एनफील्ड ने 1,05,317 मोटरसाइकिल बेची, जो कि पिछले साल जुलाई में करीबन 38% ज्यादा है। मतलब रॉयल एनफील्ड क्लासिक फॉर्मूला अभी भी काम कर रहा है। बाइक का लुक रेट्रो, इंजन मॉडर्न और फीचर्स भी काफी अच्छे दे रहे हैं। एक बुलेट तो बनती है मेरे भाई, पटाखा मारो ना अपनी बुलेट्स का। लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है तो और ब्रांड्स इस सेगमेंट में अपनी गाड़ी ला सकते हैं। और भाई इस हफ्ते की मेरी नंबर 1 न्यूज, बजाज ऑटो आने वाले महीने में 5 नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। हाँ भाई 5, सोचो 5 प्रोजेक्ट ला रहा है बजाज ऑटो, यानी बजाज अपनी बजाज हमारा बजाज कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव के मुताबिक 3 प्रोडक्ट्स मिड अक्टूबर तक इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और जबकि 2 प्रोडक्ट पूरी तरह से नए ब्रांड के अंदर आ सकते हैं, यानी कि बजाज का एक सब ब्रांड भी आने वाला है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बजाज की सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नए कस्टमर्स बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब बजाज का फेस्टिव सीजन आने वाला है, दिवाली की तैयारी खींच लो मेरे भाई। एक बाइक खरीदने हो जाए, हम भी खरीदे क्या एक बाइक बजाज की। अगर इन लॉन्चेस में नई मोटरसाइकिल भी आती है तो अगले कुछ महीने इंडियन मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप नई बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, थोड़ा वेट करना एक्चुअली स्मार्ट हो सकता है, क्योंकि बजाज के अलावा कई सारे अपने कार्ड्स खेलने वाले हैं। तो भाई ये थी इस हफ्ते की 10 फ्रेश मोटरसाइकिल अपडेट्स, और इस बार हमने पुरानी न्यूज को घुमाकर फिर से नहीं बेचा, क्योंकि अनकट माइल्स पर न्यूज फ्रेश होगी, बात राइडर वाली होगी और थोड़ा कांड मेरा होगा। अब मुझे कमेंट में बताओ, हीरो की नई ड्यूअल स्पोर्ट बाइक अफोर्डेबल प्राइस में आती है तो क्या तुम उसे खरीदोगे? बजाज की आने वाली एडवेंचर को लेकर कितने एक्साइटेड हो? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और कुछ भी इसमें से पसंद आया तो कमेंट कर दो। और अगर बाइक वाली न्यूज थोड़ी अलग स्टाइल में सुननी है तो अनकट माइल्स को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक राइड सेफ, राइड स्मार्ट, और बाइक सिर्फ चलाना नहीं, फील भी करना है। अनकट माइल्स।